हेलो डियर्स, हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से रिलेटेड टॉप 22 प्रश्नोत्तर, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड, जैसे कि हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए, काफ़ी लोग को पता नहीं होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण एक प्रकार का ऐसा रिपोर्ट होता है जो किसी राज्य या देश के अंतर्गत उस साल में हुए, जैसे 2022 का है तो 2022 में हुए पूरे साल का ब्यौरा देता है। जैसे कि सिंचाई से रिलेटेड पूरा ब्यौरा देगा, ठीक है, प्लस 5 साल में देखेगा कि सिंचाई से रिलेटेड क्या इम्प्रूव हुआ है, क्या उसका मतलब डाउन हुआ है। उसी प्रकार जैसे उद्योग से रिलेटेड देखेगा, जितना भी मतलब है, ठीक है, जितना भी प्रोग्रेस हुआ है पिछले साल की तुलना में, या फिर पिछले साल की तुलना में डी प्रोग्रेस हुआ है, मतलब माइनस हुआ है, वो सभी को एक रिपोर्ट के तहत रखा जाता है, जिसको बोला जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, इस प्रकार ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और डायरेक्टली आपके जो एग्ज़ाम है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग न्यू हैं उन लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वीडियो का वो आप लोग को जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2019 के आधार पर राज्य में शिशु मृत्यु दर कितना है? याद रखना, यहाँ बोला गया है 2019। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी 2000 कितना चल रहा है, 22 चल रहा है ना, तो इसमें क्वेश्चन पूछते 2022 का या 21 का, तो 19 का क्यों पूछा गया है? तो इसलिए पूछा गया है क्योंकि आप लोग को इसमें आंकड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आंकड़ा याद रखना पड़ेगा, जिसमें आप लोग को 2011 जनगणना जो हुआ है इससे रिलेटेड अभी जो 2022 है इतना तक का आप लोग को आंकड़ा पता होना चाहिए, जो जो मेजर टॉपिक है। तो जैसे कि शिशु दर हो गया, ये एक प्रकार का मेजर टॉपिक है, तो इस प्रकार इसमें आप लोग को आंकड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं और जो पीडीएफ है वो पाना चाह रहे हैं, वो भी एनालाइज के साथ, ठीक है, एनालिसिस के साथ आप पीडीएफ पाना चाह रहे हैं, और एग्ज़ाम के टाइम में यदि इसका टेस्ट सीरीज पाना चाह रहे हैं, तो आप लोग पैड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पैड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फ़ी रखा गया है 199 रुपीज़। इसका फ़ी रखा गया है 199 रुपीज़। यदि जिन लोग ज्वाइन होना चाहते हैं उन लोग, यदि कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे को डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, 62 61 40 22 66। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिन लोग ज्वाइन होना चाहते हैं उन लोग पूछना, ठीक है, बाकी लोग ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं उन लोग ऐसे ही नॉर्मली मत पूछ लेना। ठीक है, यदि कुछ भी क्वेश्चन से यदि आप लोग को डाउट भी रहेगा तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बेझिझक कॉल कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होगा तो। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका हम लोग आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसमें हम लोग ज़्यादा एनालाइज नहीं देखेंगे, क्योंकि जो डायरेक्टली क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इसी में से मतलब उठाएगा। समझिए, जिस टाइप से क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाएगा उसी टाइप से इसमें डायरेक्टली दिया गया है। ठीक, बाकी एनालाइज आप लोग को पेड टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एनालाइज नहीं देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 40 प्रति हज़ार है। मतलब 2019 में यदि शिशु मृत्यु दर बोला है, यदि 1000 शिशु दर है तो इसमें से 40 का मृत्यु हो गया। मतलब इस प्रकार इसका दर कितना बचा, 40 प्रति हज़ार। इस टाइप से इसको पढ़ा जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार खनिज राजस्व का हिस्सा कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है?
मान लीजिए ये हमारा जो हम लोग देख रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण, ये हमारा छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का, ठीक। तो इसमें बोला गया है खनिज राजस्व का हिस्सा, कुल राजस्व का कितना है, मान लीजिए ये हमारा कुल राजस्व है, ठीक है, कुल राजस्व, ठीक। और ये हमारा क्या है, खनिज राजस्व। तो इसका जो योगदान है, इसका जो हिस्सा है वो इस कुल राजस्व के हिस्सा के कितना परसेंट है, ठीक है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 27%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 2021-22 में छत्तीसगढ़ के कृषि विकास दर कितना प्रतिशत है। तो देखिए 2021-22 बोला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3.88। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर कितना प्रतिशत है। तो इसमें बोला गया है प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जिसका एनालाइज जरूरी है उसी का एनालाइज करवाया जाएगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में एनालाइज का जरूरत होगा तो उसका एनालाइज करवाया जाएगा, ठीक। यदि एनालाइज का जरूरत नहीं है तो नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किस वर्ष सबसे कम था। तो सबसे कम बोला गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 2020-21 में ये तीनों चारों साल की अपेक्षा जीडीपी जो है वो कम था, ठीक है। अब कम था ये तो आप लोग को पता होगा, तो इसका एनालाइज इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि देखिए जो जीडीपी है हर साल का अलग अलग आंकड़ा आया है, ठीक है, XYZA, ठीक। इस प्रकार अलग अलग आंकड़ा आया है जिसको आप लोग क्या करेंगे, याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो जो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है वो भी इस टाइप से थोड़ा झिझकता है क्वेश्चन सेलेक्ट करने में कि इसका आंकड़ा पूछा जाए, ठीक है। तो आंकड़ा जनरली नहीं पूछा जाता क्योंकि प्रत्येक को प्रत्येक चीज का आंकड़ा याद नहीं रहता है ना। तो इस प्रकार इसमें आप लोग को क्या दर पता चलेगा, तो जीडीपी जो है सबसे कम था वो था ऑप्शन नंबर डी 2020-21 का, ठीक। नेक्स्ट है 2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद, एक सेकेंड ना, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि दर किस समूह का है। तो इसमें बोला गया है सर्वाधिक वृद्धि दर किस समूह का है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है रेलवे, ठीक है, वो है रेलवे। तो रेलवे का कितना प्रतिशत, देखिए इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि दर, तो सर्वाधिक वृद्धि दर किसका है, 29.14%। ये क्या है, सर्वाधिक वृद्धि दर, ठीक। अब देखिए सर्वाधिक वृद्धि दर तो पता हो गया, लेकिन कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि न्यूनतम वृद्धि कितना हुआ है, तो न्यूनतम वृद्धि हुआ है भंडारण का, ठीक है, 1.33%। ये हुआ है न्यूनतम वृद्धि, ठीक है, इतना परसेंट याद रखना। अब ये तो पता चल गया, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर न्यूनतम वृद्धि दर, लेकिन इसका ये भी जान लीजिए कि हमारा जो कुल राजस्व होता है, कुल राजस्व, ठीक है, उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, इस राजस्व को बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो ये योगदान है विनिर्माण उद्योग का, ठीक है, विनिर्माण का 20.38%, ठीक। अब जैसे कि हम लोग पहले में देखें खनिज राजस्व है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या देखे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में देखे हैं खनिज राजस्व का कुल हिस्सा कितना परसेंट है, तो उसमें 27 दिया है, तो वो 27 ज़्यादा है ये मत बोलना, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा आंकड़ा दर निकाल के बोला जा रहा है ना। तो विनिर्माण में 20.38% है, जो क्या है, सर्वाधिक योगदान है, ठीक है, योगदान है। और जो
न्यूनतम योगदान है वो किसका है, तो न्यूनतम योगदान होगा भंडारण का, ठीक है, जिसका 0.13% है। ठीक, ये क्या होगा, न्यूनतम योगदान। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। न्यूनतम योगदान हो गया और सर्वाधिक योगदान, तो भंडारण का इसमें देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि न्यूनतम वृद्धि दर इसका भंडारण का इतना परसेंट है, लेकिन योगदान इतना परसेंट है। तो ये दोनों जो बता रहा है ये अलग अलग आंकड़ा है, केवल ये वृद्धि का दर है। मतलब 2019 में इतना आया, 20 में बढ़ गया, 21 में बढ़ गया, इस टाइप से, फिर 2022 में बढ़ गया, इस टाइप से इसका आंकड़ा वृद्धि दर बता रहा है। लेकिन यह योगदान से रिलेटेड है, जो कुल राजस्व है हमारा, इसमें कितना योगदान दे रहा है, इससे रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पादन की कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के जीडीपी का 28.8% है ना। लेकिन 2022-23 में 3.33% अनुमानित किया गया है। ठीक है, अनुमानित, ठीक किया गया है। इसको आप लोग याद रखना, 2022-23 में 3.33% अनुमानित किया गया है ना। तो इस प्रकार आंसर नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है वर्ष 2014-15 में के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के राजकोषीय घाटा का प्रतिशत अनुमान क्या है। तो राजकोषीय घाटा का प्रतिशत अनुमान है 2.74%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक, नेक्स्ट है इस राज्य में कितनी परसेंट, मतलब कितना क्षेत्रफल वन आच्छादित है। तो यहाँ बोला गया वन आच्छादित, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42.2%। ठीक है, और ये कैसे पता चला कि इतना प्रतिशत है, तो इसको एक रिपोर्ट आया था जिसको बोला गया ISFR। ठीक है, इनके द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया है जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का वन आच्छादित क्षेत्रफल है वो है 44.25%। ठीक है, और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ वन मंत्रालय की रिपोर्ट आया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ वन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कितना है, तो 44.2%। तो इस प्रकार इसका रिपोर्ट आया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इसमें नहीं मिले तो जो मिलता जुलता है 42.2 को आप लोग टिक लगा देना, वरना ये क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट हम लोग को कितना मिला है, इतना मिला है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। छत्तीसगढ़ में निम्न में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है। देखिए साल वन बोला गया है ना, तो 40% वन क्षेत्र में साल वन है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो साल वन है, ठीक है, जो साल वन है इसका एग्जैक्ट परसेंट है 40.56%। ठीक है, उसी प्रकार सागौन का है, सागौन वन का इसका है 9.42%। मिश्रित वन का है 43%। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा परसेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। तो यहाँ बोला गया है वृक्ष, तो वृक्ष कौन सा है, बांस है, लेकिन पत्ता में बोला जाएगा तो तेंदू पत्ता। ठीक है, तेंदू पत्ता को भी क्या बोला जाता है, हरा सोना बोला जाता है ना। छत्तीसगढ़ का हरा सोना किसको बोला जाता है, तेंदू पत्ता को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कितना वन परियोजना मंडल स्थापित है। तो यहाँ बोला गया वन परियोजना मंडल,
तो वन परियोजना मंडल अभी स्थापित है 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 इसका राइट है। क्यों? क्योंकि देखिए वन परियोजना मंडल जैसे कि हो गया बरनवापारा, ठीक है, जो कि रायपुर में है। ठीक, पानाबरस वन मंडल जो कि राजनांदगांव में है ना। उसी प्रकार हो गया अंतागढ़ का जो कि भानु प्रतापपुर में है, कवर्धा का हो गया, ठीक है, कोटा का हो गया, सरगुजा का हो गया, कोरबा का हो गया, जगदलपुर का हो गया, रायगढ़ का हो गया। लेकिन याद रखना जो कोरबा, जगदलपुर और रायगढ़, ठीक है, क्या क्या, कोरबा, जगदलपुर और ये हो गया रायगढ़, इसका आप लोग याद रखना ये तीनों कौन से में आता है, औद्योगिक परियोजना मंडल के अंतर्गत आता है तीनों। ठीक है, तो इस प्रकार इसको याद रखना। बाकी जो आप लोग को हैंड राइटिंग के फॉर्म में पैड टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग उससे अच्छे से तैयारी करना। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, साल बीज नहीं है। बाकी तेंदुपत्ता, धावड़ गोंद, कुल्लू गोंद ये राष्ट्रीय लघु वनोपज है। ठीक है, नेक्स्ट है कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है? तो इसके अंतर्गत जो वन मंडल है वो सुकमा में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कैंपा परियोजना के अंतर्गत 7 वन मंडल है, 7 वन मंडल। ठीक है, कितना वन मंडल है? तो ये है 7 वन मंडल। ठीक, कौन कौन सा है? तो केशकाल है, केशकाल, कटघोरा, बलरामपुर, धमतरी, कोरबा, धर्मजयगढ़, सरगुजा। कितना हुआ? 3 3 6 1 7। ठीक है, इस प्रकार 7 वनमंडल है कैंपा परियोजना के अंतर्गत। ठीक, इसमें से केशकाल, कटघोरा, बलरामपुर तीनों मैच है, सुकमा नहीं है, मतलब ये इसका राइट आंसर, क्योंकि नकारात्मक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 2020 तक राज्य में सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो सिंचाई का प्रतिशत बोला है तो ऑप्शन नंबर सी है 38.2%। इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फैक्टली रूप से पूछा जाता है, फैक्ट के तौर पे पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है भारत में सतही जल का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य में है? तो हमारा भारत देश में जितना भी सतही जल है, जो भी जल है, उसका छत्तीसगढ़ राज्य में कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये इंडिया है और ये क्या है? सीजी है, समझिए। तो इसका प्रतिशत कितना है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.2%। नेक्स्ट है लाखड़ी क्या है? एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सरल है। ठीक है, तो लाखड़ी एक प्रकार का दाल होता है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित किस जिले में 2011-12 में धन का क्षेत्रफल अधिक था? तो धन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ था? तो वो था जांजगीर चांपा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में इस राज्य में किस कीमत पर सामान्य धान की खरीदी किया गया है? तो यहाँ पे दुकान वाला नहीं बताना है ना, यहाँ पे ये बताना है कि सरकार द्वारा कितना खरीदी किया गया है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? देखिए प्रॉपर जो सीजी से हैं उन लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो आप लोग कमेंट करके बताना कितने में आप लोग 2019-22 टाइम में जो धान है उसको दिए थे। ठीक है, बेचे थे। ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा, यदि नहीं पता है तो कमेंट में बोलना, बताने के लिए फिर बताऊंगा। ठीक है, पता है तो बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ में 2020-21 में गेहूं की उत्पादन मात्रा कितनी थी? तो यहाँ बोला गया है गेहूं की उत्पादन मात्रा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 259.51। ठीक है, 259.51 हजार मीट्रिक टन है ना, ये मीटर नहीं है, ये है मीट्रिक टन, 1000 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है?
तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ये है नारायणपुर। अब इस टाइप से यदि आप लोग को क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है, तो याद रखना आप लोग ऑप्शन को देखना, रायपुर, बिलासपुर, नारायणपुर, कोरिया, ठीक है। इस प्रकार से यदि 4 बड़े राज्य का ऑप्शन दे दिया रहेगा, ठीक है, 1 1 1 1, ये चारों बड़ा राज्य है, चारों में कृषि अच्छे से होता है, हाई फाई कृषि होता है, लेकिन किसी एक कृषि कम होगा, तो इसको आप लोग लाइन के बार याद रखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा खरीफ वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया गया था। तो इस प्रकार ये जो 22 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको आप लोग याद रखना, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट बार में इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें और भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा जो कि पूछने लायक रहेगा, ठीक है। हम लोग को पढ़ने में ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को कंटेंट से मतलब नहीं रखना चाहिए, ठीक है, कंटेंट और जो पढ़ा रहे हैं वो, ठीक, पढ़ा रहे हैं वो मतलब नहीं रखना चाहिए। मैटर ये करना चाहिए कि आपके पढ़ाने का तरीका क्या है और बच्चे को समझ कितना आ रहा है। तो आप लोग बताना कमेंट करके, यदि समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताना, समझ नहीं भी आ रहा है तो भी कमेंट करके बताना, और जो भी आप लोग एडवाइस दे सकते हैं हम आप लोग को उसी तरीके से समझाएंगे जैसे आप लोग समझ सके, ठीक है। और यदि जो क्वेश्चन है वो लेंदी हो, ठीक है, लेंदी हो या फिर घुमावदार हो, तो इस पे आप लोग कोई इशू खड़ा मत करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट हो रहा है ये आप लोग के सिलेबस और प्रीवियस ईयर के जो गाइडलाइन है, ठीक है, इसके अनुसार हो रहा है और इसके पूछे जाने की संभावना 99.99% है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी आप लोग सुझाव दे सकते हैं, समझ में आया तो कमेंट करना, नहीं आया तो भी कमेंट करना, पढ़ाने का तरीका को चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक।